हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और मैं मैं मेरे को आपकी शर्म आ रही है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो कि है हाउ आई यार क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कैबिन क्रू कैसे बने, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। माय नेम इज़ साक्षी और मैं हिमाचल से हूँ, बट करेंटली आई एम लिविंग इन अहमदाबाद। आई एम अ कैबिन क्रू बाय प्रोफेशन इन इंडिगो एयरलाइंस। और आई एम 22 years old, turning 23 this month, August 30। एंड ये था कुछ मेरे बारे में। नाउ स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में हम मेकअप भी करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि एयर हॉस्टेस बनना है मुझे। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, तो उस टाइम सोशल मीडिया ज़्यादा फेमस नहीं था, तो सब बोलते थे कि कैबिन क्रू बनने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको स्पेनिश आनी चाहिए, और शादी के बाद आप ये जॉब नहीं कर सकते। बेसिकली बहुत सारे मिथ थे और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि कैसे क्या करना और कैसे कैबिन क्रू बनना है। मैंने +1 +2 में नॉन मेडिकल लिया था और मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन करी डिग्री कॉलेज हमीरपुर से। और सबकी तरह मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर ग्रेजुएशन के बाद जब मैं घर वापस आई तो मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए। आई डिसाइडेड कि क्यों ना कैबिन क्रू बना जाए, देखा जाए कि कैसे क्या होता है। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट करे, बट उस टाइम पे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे दूँ। आई डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रैंकफिन। मैं आ गई चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ आने के बाद मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन करा और फिर उसके बाद कुछ दिन हो गए थे मुझे फ्रैंकफिन में, अराउंड 2 weeks। मैं 2 हफ्ते में रेगुलर फ्रैंकफिन गई और मतलब ठीक था, अच्छा था सब। बट देन वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे थे, इंडिगो एयरलाइंस बहुत हायरिंग कर रहा था उस टाइम पे। आई रिमेंबर कि 10 जुलाई को इंटरव्यू था इंडिगो एयरलाइंस का, 10 जुलाई 2024। मैंने सोचा कि मैं जाके इंटरव्यू दूँगी, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज़ मैं नहीं गई। मैंने सोचा क्या पता होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरे साथ एक और लड़की थी, वो इंटरव्यू देने गई, उसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया। वो मुझे बोलती है कि तू भी चलना साथ में, ट्राई करते हैं कैसा होता है। फिर उसके बाद दोबारा 18 जुलाई को इंटरव्यू था। मैं दोबारा गई। मैं फ़र्स्ट टाइम गई इंटरव्यू देने, और चंडीगढ़ में एक होटल में इंटरव्यू हो रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, एंड आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मैं पूरा यूट्यूब पे देख के गई थी कि कैसे क्या करना है, कौन सा राउंड पहले होता है, कौन सा राउंड बाद में होता है, सब कुछ। फिर उसके बाद मैं पूरी प्रिपरेशन करके गई थी, पूरा क्वेश्चंस वगैरह देख के गई थी, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एचआर एंड ऑल। फिर मैं गई और फर्स्ट राउंड था वो था ग्रुप डिस्कशन टाइप की। बहुत सारी लड़कियां साथ में होंगी, एचआर सबसे एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और फिर उसमें से वो सिलेक्ट करते थे।
मैं बहुत नर्वस थी। मैं अंदर हॉल में गई तो पहले तो बहुत सारी लड़कियां थी वहाँ पे, और जाते ही सब लड़कियों ने बोला कि यार किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, बस ऐसे ही इंटरव्यू और सिलेक्शन तो किसी का नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं और डर गई कि अगर इतनी अच्छी लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। फिर मैंने भगवान का नाम लिया कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एंड मैं अंदर गई। सो उस टाइम HR अंदर बैठे हुए थे। सो बस अराउंड 13 गर्ल्स, लाइक रूम में जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। एंड HR आई एंड उन्होंने सबसे क्वेश्चन करा दैट व्हाई डू यू बिकम अ कैबिन क्रू। मतलब मुझसे ये क्वेश्चन करा, सबसे वो अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे। सब ने अपना अपना आंसर दिया। मुझसे पूछा व्हाई डू यू बिकम अ कैबिन क्रू, और मुझे बोला कि प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम्हारा चाइल्डहुड ड्रीम था। फिर मैं क्या ठीक है, फिर मैंने अपना आंसर बोला। फिर ऐसे 2-3 क्वेश्चन करे उन्होंने एंड देन हम सबको बाहर भेज दिया। एंड फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा तो मैं, मेरी एक फ्रेंड और एक और लड़की, हम तीनों नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। तो मैं तो बहुत खुश थी। मतलब मैं ये सोच के गई थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे फ़र्स्ट राउंड तो क्लियर करना ही है, और हो गया। देन सेकंड राउंड था BMI राउंड। सो BMI राउंड के लिए हम सब लड़कियाँ गई। हाइट, वेट, स्कार्स सब चेक हो रहे थे। सो मुझे पता था BMI राउंड तो क्लियर हो ही जाएगा, बिकॉज़ सब ठीक था, मेरा हाइट, वेट सब BMI रेंज में आता था। तो वो भी क्लियर हो गया। देन थर्ड राउंड था। तो थर्ड राउंड तक आते आते काफ़ी लेट हो गया था, शाम के 4-5 बज गए थे। के बाद फिर हम थर्ड राउंड के लिए गए, और थर्ड राउंड था वर्चुअल इंटरव्यू, जिसमें हम सब ऐसा वीडियो कॉल पे HR से बात कर रहे थे। मतलब 1 बाय 1 HR से बात कर रहे थे हम। सो मैं गई और फिर HR थी वीडियो कॉल पे, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करे। बट इट वाज लाइक अ कन्वर्सेशन, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं। उन्होंने मेरी हिंदी चेक करी, इंग्लिश में बात करी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करे। डेली रूटीन पूछा, लेटेस्ट न्यूज़, फैमिली के बारे में, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, सब पूछा, A to Z सब कुछ पूछा। देन वो राउंड भी हो गया, और गेस व्हाट, मैं उस राउंड में भी क्लियर हो गई। देन फिर उसके बाद बहुत लेट हो गया था, तो टोटल 4 राउंड्स होते थे। तो हम सब 4th राउंड के लिए वेट कर रहे थे। तो 4th राउंड होता था ऐसा बिल्कुल आमने सामने 1 बाय 1 करके HR से जाके मिलना है। मतलब लास्ट इंटरव्यू HR से बिल्कुल आमने सामने जाके बात करनी है। सो मैं उस राउंड के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस थी। देन HR आती हैं और वो बोलती हैं कि आप सबको PhD के लिए सिलेक्ट करेंगे। एक PhD मीन्स प्री हायरिंग ट्रेनिंग। मतलब उसका मतलब ये है कि कंफर्म नहीं है कि आप सिलेक्ट होगे नहीं होगे, बट आपको उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, वो भी 4th राउंड हो जाने के बाद में। आपको डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा आपका। सो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं फ्रैंकफिन में भी थी, और अगर मैं दोबारा वो ज्वाइन कर लेती तो वहाँ पे भी मतलब वो चार्जेबल था, तो उसके लिए मुझे अलग से पे करना पड़ता। और ऑलरेडी मैंने फ्रैंकफिन में 2 महीने का फ़ीस भर दिया था, तो मैं 30,000 तक ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी थी फ्रैंकफिन में। फिर उसके बाद हम घर आ गए, और 18 जुलाई की बात है ये। तीनों राउंड क्लियर करके मैं घर आ गई। फिर उसके बाद था मेरा 4th राउंड, जो कि था 2 अगस्त को। बट ये बहुत बड़ा डिसीज़न था कि मैं फ्रैंकफिन छोड़ूं, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था 1 महीने का फ़ीस, और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे जाके। सो अब डिसाइड मुझे करना था कि मैं ज्वाइन करूं PhD या फिर मैं फ्रैंकफिन में रहूं। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन PhD, और मैंने फ्रैंकफिन छोड़ दिया। जबकि अभी मेरा लास्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ था, बट आई हैड अ फेथ कि हो जाएगा। सो मैंने PhD ज्वाइन करने के लिए मतलब मन बना लिया कि मैं करूँगी। फिर उसके बाद 2 अगस्त को मैं अकेली वहाँ पे गई इंटरव्यू पे, और
उस दिन बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी। कुछ लड़कियों का बिल्कुल स्टार्टिंग से इंटरव्यू था और कुछ थी जिनका लास्ट राउंड था, 4th राउंड जो HR राउंड होता है वो वाला। बट आई वॉज़ वेरी नर्वस बिकॉज़ वो वाला राउंड मुझे सबसे टफ़ लगता था कि बिल्कुल एकदम आमने सामने HR से बात करनी है, और उससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम था। सो हम गए वहाँ पे और बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे। मैं गई, कुछ लड़कियों से मैंने बात करी, बिल्कुल अकेली थी, मैंने बातचीत करी सब लड़कियों से। फिर उसके बाद अंदर HR बैठे हुए थे, हम गए, एक एक करके 1 बाय 1 सब जा रहे थे। और फिर हम अंदर गए और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल करा, मेरा इंट्रोडक्शन पूछा उन्होंने। और इंट्रोडक्शन तो सबको आता है अच्छे से, और फिर सब लड़कियों को बुलाया एक साथ, बाद में सबको, पहले एक एक करके फिर सबको एक साथ बुलाया और सबसे इंट्रोडक्शन पूछा उनका। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे सब देते हैं वैसे दिया नॉर्मली। फिर उन्होंने सिर्फ 2 लड़कियों को फिर सबको बाहर भेज दिया, फिर सबको वापस एक एक करके 1 बाय 1 अंदर बुला रहे थे वो। और फिर दोबारा स्कार्स चेक करे, सब कुछ चेक करा, एंड देन मुझे और एक और लड़की थी, हम दोनों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया PhD के लिए। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैं फ्रैंकफिन छोड़ चुकी थी उस टाइम पे। और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो वो फिर बहुत गलत हो जाता, बिकॉज़ ना मैं वहाँ की रहती ना मैं यहाँ की रहती। सो या सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मुझे PhD के लिए सिलेक्ट करा 2 मंथ्स के लिए, और तो उसका मैंने अराउंड 21,000 पे करा PhD के लिए। एंड देन फिर वो PhD की ट्रेनिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होती थी। लाइक पूरे ऐसा बैठे रहना होता था और क्लासेस लगती थी कैमरा ऑन करके, बिल्कुल इंटरेक्शन करना होता था सबसे, बहुत सारी लड़कियां थी। देन बैठते थे हम सब, बात करते थे आपस में। सो 2 महीने के लिए वो चला। देन उसके बाद हमारा दोबारा इंटरव्यू होना था। सो बीच में उन्होंने एक असेसमेंट होती रहती थी बीच में, इंडिगो के HRs आके बात करते थे हमसे। सो 2 इंटरव्यू थे। सो 2 इंटरव्यू होने के बाद में तो PhD के बीच में 1 महीने के बाद हमारा दोबारा इंटरव्यू हुआ। सो HR ने सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट करा था। उसमें हम 18 लड़कियां थी टोटल उस क्लास में, और सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट करा था। लाइक वो ऐसा नहीं था कि अगर तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो तुम्हें निकाल देंगे, ऐसा कुछ, जस्ट वो ऐसे ही था, मतलब कि लाइक अ नॉर्मल असेसमेंट टाइप। सो उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि इतना कंपटीशन है कि सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट करा है, व्हाट इफ़ अगर नहीं हुए बाद में हम सिलेक्ट, इतना ट्राई करने के बाद। फिर जब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए थे एक्चुअली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सो 3 महीने के बाद फाइनली मेरा इंटरव्यू था 11 अक्टूबर को। और मैं चंडीगढ़ में रहती थी अपने चाचू चाची के पास, और मैं जुलाई में हिमाचल से चंडीगढ़ आई थी, और मैं घर नहीं गई थी इतने टाइम से। लाइक मेरे मन में ये था कि जब मैं क्रू बन जाऊंगी उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। सो मैं यही सोच के अपने घर से निकली थी कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के लिए आई थी, तो मैंने यही सोचा था। 6 महीने की ट्रेनिंग थी फ्रैंकफिन में, तो मेरे दिमाग में यही था जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। सो फिर उसके बाद लास्ट राउंड हुआ। PhD के बाद का जो लास्ट राउंड था उसमें HR आए, वो ऑनलाइन था। सो ऑनलाइन सबको एक एक करके बहुत प्रेशर था, सब लोग थे वहाँ पे, और सबको 1 बाय 1 करके ऐसा स्क्रीन शेयर करे थे 1 बाय 1, अलग से अलग रूम में, लाइक वर्चुअली अलग रूम में जाके इंटरव्यू हो रहा था। एंड मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत लंबा चला वो, 20-30 मिनट्स के लिए उन्होंने क्वेश्चंस करे हमसे, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देती गई। एंड फिर इंटरव्यू हुआ, और फिर उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट हम कल बताएंगे। लाइक इतना प्रेशर था, और रिज़ल्ट हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। फिर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई ये सोच के कि कल क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
फिर नेक्स्ट डे सबको बुलाया, ऐसा एक एक करके सबको बुला रहे थे। लाइक 2 रूम होते हैं ना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगती है तो अलग अलग रूम में रखा था। एक साइड HR के HRs थे, 2-3 HR थे और इंडिगो की साइड से, और एक साइड पे जो इंडिगो के ट्रेनिंग पार्टनर्स थे। जैसे मैंने जो मेरे PhD के पार्टनर थे वो थे इंग्लिश फॉर इंडिया, उनसे मैंने PhD की ट्रेनिंग ली थी। सो वो एक एक करके 1 बाय 1 सबको रूम में बुला रहे थे और सिर्फ उन्हीं लोगों को बुला रहे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे प्री हायरिंग ट्रेनिंग के, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि 18 लड़कियों में से 10 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। लाइक इमेजिन, सिर्फ 10 लड़कियों को सिलेक्ट करा था उन्होंने, और बहुत प्रेशर था और मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। सब बहुत प्रेशर में थे। सो 1 बाय 1 करके वो सब को ऐसा इनवाइट कर रहे थे अलग वाले रूम में, एंड देन सबको एक एक करके इनवाइट करा। और मैं बहुत टेंशन में थी बिकॉज़ 8 लड़कियों को इनवाइट कर लिया उन्होंने, एक एक करके, और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां थी जिनको इनवाइट नहीं करा। तो हम सब बैठे हुए थे और मतलब बहुत सारी लड़कियां थी जो वेट कर रही थी कि क्या होगा, अब क्या होगा, क्या कैसे क्या करेंगे। एंड मैंने सोचा यार मेरा नहीं होगा बिकॉज़ 8 लड़कियों को ऑलरेडी बुला चुके थे। और मैं ऐसे बैठी हूँ, तभी मुझे इनवाइट आता है उसका कि मुझे रूम ज्वाइन करने के लिए बुलाया, और मैं उसी टाइम समझ गई दैट आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मैं गई, मैंने रूम ज्वाइन करा और मुझे इतना इमोशनल हो गई मैं रूम ज्वाइन करते मैं रोने लग गई सबके सामने। HRs जो भी थे, ट्रेनिंग पार्टनर, सबके सामने मुझे इतना रोई। दे वर लाइक, साक्षी व्हाई आर यू क्राइंग, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। ओह माय गॉड, लाइक वो शब्द सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे, दैट यू आर सिलेक्टेड, यू डिड इट, ये सुनने के लिए। सो मैं सिलेक्ट हो गई, या आई गॉट सिलेक्टेड। एंड फिर उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश थी कि मतलब फाइनली इतना करने के बाद सिलेक्शन हो गया मेरा। छोटे से गांव से आई हुई लड़की कैबिन क्रू बन गई। लाइक सपना था कि क्या पता बनूंगी नहीं बनूंगी, बट या अगर if you believe yourself then you can do everything। और हो गया सिलेक्शन और मैं बन गई। फिर बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद मेन ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुई हमारी, दैट वाज रियली टफ। हाँ, उसके बाद मैं घर चली आई, और जैसे मैं घर आई उसके बाद मुझे 2 दिन मैं घर में रुकी और इंडिगो की तरफ से जॉइनिंग लेटर आ गया और मुझे 2 दिन के अंदर ही दिल्ली गुड़गांव बुला लिया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए मुझे गुड़गांव बुला लिया। देन मैं गुड़गांव आ गई और ट्रेनिंग हुई और मैं कैबिन क्रू बन गई। सो ये थी गाइस मेरी स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा और मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। और ये है मेरा सिंपल सा मेकअप लुक। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा हो। सो अगर आपको आगे का प्रोसेस जानना है कि ट्रेनिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और ढेर सारे कमेंट करना, और मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगी जो आप बोलोगे वो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।